फिर से पढ़ाना पड़ेगा मुझे। समझा एंगल इन क्वाड्रेंट सबको? अच्छा, इसके बाद वो उन्होंने उसको ही एक्सप्लेन किया यहाँ पे, क्वाड्रेंटल क्वाड्रेंटल एंगल। कोटर्मिनल एंगल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको कोटर्मिनल एंगल सिखाया था क्या? सिखाया था क्या? ओके, ध्यान से सुनना। कोटर्मिनल एंगल क्या होता है, इस पर हम लिख सकते हैं क्या? देखो, कोटर्मिनल एंगल का मतलब, बहुत ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रही हूँ। इधर देखो, देखो यहाँ पे, ये अपना है इनिशियल आर्म, बराबर। मैंने बोला ये होता है टर्मिनल आर्म। अब इनिशियल आर्म और टर्मिनल आर्म के बीच में कोई तो एंगल बनेगा थीटा, या तो वो पॉजिटिव डायरेक्शन बनेगा या तो फिर वो नेगेटिव डायरेक्शन बनेगा। तो इनिशियल और टर्मिनल आर्म के बीच में अगर एंगल, फॉर एग्जांपल मैंने मान लिया 30 डिग्री का बन रहा है, कितना? अच्छा, अब इसके बाद कोई डेफिनेशन पड़ेगा क्या? क्या डेफिनेशन है इसका? आपको लिखाया में नहीं है, मैंने लिखाया नहीं है डेफिनेशन। इफ द डिफरेंस, बस उतना ही लिखा है। द पेयर ऑफ एंगल, पेयर ऑफ एंगल का मतलब उस एंगल में कितने एंगल होंगे हमारे पास? दो एंगल होंगे। द पेयर ऑफ एंगल, अच्छा मैं इसका कलर चेंज करती हूँ, दूसरे एंगल का। कहाँ पे? देखो, द पेयर ऑफ एंगल, अब दूसरा एंगल इसी के ऊपर है। हाँ, ये इसका इनिशियल आर्म है और ये उसका टर्मिनल आर्म है, बराबर है। ध्यान से सुनना, पहला जो व्हाइट कलर का था उसका इनिशियल आर्म यहाँ पे था, टर्मिनल आर्म यहाँ पे था, बराबर है। उसके बीच का एंगल कितना बन रहा था? 30 डिग्री। बट जो दूसरा मेरा एंगल है वो इनिशियल मतलब स्टार्ट यहीं से हो रहा है, बट एक राउंड घूमेगा, इसके बाद इस पे स्टॉप हो जाएगा। बात समझी? तो उसका भी तो इनिशियल और टर्मिनल सेम है, बट एंगल मेजरमेंट डिफरेंट है। कितना होगा एंगल? बहुत इजी चैप्टर है, बहुत इजी चैप्टर है। आपको बिल्कुल भी नहीं सोचना है कि बहुत ज्यादा डिफिकल्ट चैप्टर है यार, होगा नहीं होगा। इनिशियल आर्म, दो एंगल की बात किया उसने, इनिशियल आर्म और टर्मिनल आर्म। 30 डिग्री था पहले वाले में। अच्छा, दूसरे केस में इनिशियल टर्मिनल सेम था बट एंगल मेजरमेंट डिफरेंट है। देखो, मैं यहां से एक राउंड घूम के, मतलब 30 डिग्री से 360 डिग्री ज्यादा है। यस, तो सेकेंड एंगल का मेजरमेंट कितना हो रहा है? 3। नहीं समझा? पक्का? जिसे एक बार और देख लो, ये अपना इनिशियल आर्म, ये अपना टर्मिनल आर्म, लेकिन एक और एंगल मैं बना रही हूं। क्यों नहीं बोल रही हो? ऐसा नहीं, पेन होल्डर अच्छा, लास्ट टिप यहाँ पे, ओके ओके, स्मॉल टिप यहाँ पे। तो ये अब आपका इनिशियल आर्म है और ये आपका टर्मिनल आर्म है। फॉर एग्जाम्पल पहला एंगल आपका कितना 45 डिग्री बना है, कितना बना है? रेड वाला, ठीक है। अब व्हाइट वाला यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ पे खत्म हुआ, तो वो तो 360। वो अपने आप ही आ गया। दूसरे केस में ये मैं कलर नहीं चेंज करती, चलो। इनिशियल आर्म, टर्मिनल आर्म, बराबर है। इसके बीच में मैंने पहला बनाया था कि 30 डिग्री बन रहा है। इसके बाद दूसरा एंगल भी यहाँ से ही चालू हुआ और यहाँ पे खत्म हो रहा है ना, मतलब उन्हीं उसका भी इनिशियल और टर्मिनल सेम है, लेकिन एंगल का कितना मेजरमेंट है आपका? 390 डिग्री, बराबर। 360 एक राउंड का और 30 डिग्री और ज्यादा है।
लेकिन दूसरे केस में मैं ले लेती हूँ इनिशियल और टर्मिनल, ये आपका है 45 डिग्री, बराबर है। अच्छा, दूसरा एंगल भी यहाँ से स्टार्ट हुआ और ये खत्म हो रहा है इस पे जाके, मतलब उसका भी इनिशियल और टर्मिनल क्या है, सेम है, बट एंगल मेजरमेंट कितना हो जाएगा, आप फिर से 360 जोड़ोगे उसमें, क्योंकि एक राउंड घूम के आया है वो, तो बोलो कितना हो जाएगा, 405 डिग्री। और एक एंगल ले लेते हैं, जैसे कि आपका ये बन रहा है 60 डिग्री, लेकिन दूसरा जो है एक राउंड 2 राउंड घूम के फिर से स्टॉप हो रहा है, तो 7 डबल राउंड मतलब कितना, 720 डिग्री, कितना 60 + 720 कितना हो जाएगा 7, नहीं समझ में आया। तो ऐसे दो एंगल जिनका इनिशियल आर्म और टर्मिनल आर्म सेम पोजीशन पे होता है, बट उनका एंगल मेजरमेंट क्या होता है, डिफरेंट। कुछ समझ में आया, उसको हम बोलते हैं को टर्मिनल। को टर्मिनल मतलब एक ही टर्मिनल है उनके, इनिशियल भी, और इनिशियल तो ऑब्वियसली सेम ही रहेगा, बट टर्मिनल वाला भी पार्ट क्या है, सेम है, इसीलिए को टर्मिनल नाम है उनका। ठीक है, आप समझा। अच्छा, इनको कैसे पहचानना है आपको, तो क्या आपको ड्रॉ करना है, नहीं, आपको ड्रॉ नहीं करना, करना क्या है आपको, अच्छा ऐसा नहीं है कि दोनों एंगल पॉजिटिव में हो सकते हैं, दोनों एंगल नेगेटिव में भी हो सकते हैं, दोनों एक पॉजिटिव एक नेगेटिव में भी हो सकता है, दोनों पॉजिटिव में भी हो सकते हैं। जैसे कि एक पॉजिटिव नेगेटिव का मैं बताती हूँ, फॉर एग्जाम्पल ये इनिशियल था और ये टर्मिनल था, अब इनिशियल और टर्मिनल के बीच में -60 डिग्री का एंगल बन रहा था, बात समझ में आ रही है, उल्टा जाएगा तो माइनस में एंगल बनेगा। अच्छा, ये कितना बनेगा, 270 यहाँ तक बनेगा, नहीं समझा, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री, बराबर है। अब यहाँ तक पहुंचने के लिए, मतलब 60 तक पहुंचने के लिए 30 और जाना पड़ेगा, पीछे से आ रहे हो आप, नहीं समझा। फुल क्वाड्रेंट 90 डिग्री होता है, अगर मैं बात करूं यहाँ तक तो कितना होता है, इतना 30 बचा ना, 60 है ना, बराबर। तो 270 + 30 कितना हो जाएगा, 300 डिग्री, मतलब ये जो मैं जा रही हूँ क्लॉकवाइज वाला वो +300 डिग्री है, तो ये भी टर्मिनल कहलाएगा। नीचे का तो 270 है ना, हम्म, क्वाड्रेंट में। तो मैंने वही किया ना, यहाँ पे क्या होता है 270 डिग्री, 270 और ये 30, मैं वैसा दिखा रही थी कि एक क्वाड्रेंट 90 डिग्री का होता है, मैं वैसे दिखा रही थी आपको कि यहाँ तक 90 डिग्री है इसका मेजरमेंट, तो उसमें से 60 गया तो कितना बचेगा, 30 बचा ना, तो 270 + 30, मैंने उस तरीके से आपको बताया। तो 270 + 30 कितना हो जाएगा, 300 डिग्री। अब हम बात कर रहे थे को टर्मिनल एंगल की, कि 300 डिग्री और -60 डिग्री क्या है, को टर्मिनल एंगल। -60 का इनिशियल यहाँ पे है, टर्मिनल यहाँ पे है, अगर +300 की बात करो तो इनिशियल यहाँ पे, घूम के टर्मिनल यहाँ पे है, समझा। तो एंगल मेजरमेंट डिफरेंट है, बट उनका पोजीशन क्या है, सेम है। कुछ समझा अभी, तो इसको हम बोलते हैं को टर्मिनल एंगल, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। दूसरा, को टर्मिनल एंगल को क्या ड्रॉ करके पहचानना है, अगर आपको क्वेश्चन आ गया कि क्या ये पैर जो हमने दिया है वो को टर्मिनल है, तो क्या आप ड्रॉ करके पहचानोगे, नहीं, तो आप क्या करोगे फिर, दोनों का डिफरेंस निकालना, क्या निकालोगे, दोनों का डिफरेंस निकालोगे। अगर दोनों का डिफरेंस 360 आ रहा है, क्या आ रहा है, 360 डिग्री आ रहा है, या तो फिर उसका मल्टीपल भी आ सकता है, 720 या फिर 1080 डिग्री आ रहा है, तो इसको आप क्या बोलोगे, को टर्मिनल एंगल। जैसे कि यहाँ पे हम देख लेते हैं, 405 में से आप माइनस करो 45, आ गया 360 डिग्री, आ गया, है ना को टर्मिनल। यहाँ पे 390 डिग्री में से 30 डिग्री माइनस करो, आ गया 360 डिग्री, है को टर्मिनल। यहाँ पे दोनों में से बड़ा कौन है, 300 बड़ा है कि 60 बड़ा है, यह एंगल नहीं है, 300 बड़ा है, तो 300 डिग्री में से क्या माइनस करोगे, बराबर है, तो 300 डिग्री + 60 डिग्री। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बात समझ में आई, हो गया। तो ये आपका रहा को टर्मिनल एंगल, मैंने बहुत डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। अभी स्टार्ट करो, एक आध क्वेश्चन सॉल्व कर लो, टेक्स्ट बुक है,
मुझे दे दो। ये चैप्टर मैं टेक्स्ट बुक से ही कराऊंगी, ट्रिग्नोमेट्री में आपको आरएस से करवा दूंगी, ठीक है। जब तक अगर पॉसिबल हो तो कोई आरएस ले लो, ठीक है। आरएस अग्रवाल जल्दी मिलती नहीं है, आरडी शर्मा मिल जाती है, तो सेकेंड हैंड ट्राई करना, सेकेंड हैंड नहीं मिलता। हाँ मोस्टली सेकेंड हैंड। हाँ, सेकेंड हैंड जल्दी मिलती नहीं है, आपको 2-4 दुकान पे ट्राई करना पड़ेगा। कांदीवली वेस्ट में दुकान है आरएस। आरएस अग्रवाल ऑथर का नाम बोल रही, ब्लू कलर की होती है, ब्लू कलर की होती है, ठीक है। उससे क्या है ना, तुम्हारी प्रैक्टिस बहुत मजबूत हो जाएगी। मैं भूल गई लाने के लिए आज भी। और उसका पीडीएफ ऑनलाइन नहीं मिलता, नहीं मिलता, तो मैं वही ओपन करती। नहीं, ऑनलाइन नहीं मिलता, ऊपर से बहुत ज्यादा कंटेंट ना, कितना ही आप पीडीएफ से पढ़ोगे, उसमें कंटेंट ज्यादा होता है। आरडी मिल जाएगा आपको पीडीएफ पूरा, आरडी का पूरा पीडीएफ मिल जाएगा। क्या हुआ? आपको आरएस अग्रवाल लेनी है। कोई एक भी ले लोगे ना ऐसे कंट्रीब्यूट करके आप लोग, तो आप यही रख लो, चाहिए तो घर पे, अगर नहीं करना है फोटो लेके जाओ। इंडिविजुअल रहेगा तो ज्यादा बेटर है। चलो क्वेश्चन लिखो। -405 डिग्री, 675 डिग्री। जरा चेक करो कोटर्मिनल है या नहीं है। नहीं है पक्का? 675 प्लस करोगे ना आप, 675 में प्लस करोगे ना 405, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कैसे 270 आएगा? बिगर नंबर क्या है? 675 माइनस माइनस 405। बड़ा नंबर क्या है? 675। तो पहले लिखो 675। तो मैंने वो नेगेटिव वाला कैसा बताया, देखो खुद ही से बोला था ना तुमने 300 डिग्री लिखो मैम। तो प्लस वाले में से माइनस वाला सब छोटा सब्ट्रैक्ट करते हो ना आप। तो 675 डिग्री माइनस, ब्रैकेट में लिखो -405 डिग्री। अब इसको माइनस माइनस प्लस कर दो, ऐड करके देखो कितना आ रहा है। 1080 आया, उसमें से कोई एक आया ना, तो उसमें से कोई भी एक आ रहा है तो मतलब आपका कोटर्मिनल है, तो आप लिख दो सिंस इट इज अ कोटर्मिनल। एक और लिखो 860 डिग्री, 580 डिग्री। थोड़ा फास्ट चेक करो। 860 डिग्री और 580 डिग्री। मैंने होमवर्क दिया था क्या? कितना आया? 80 आ रहा है पक्का? बहुत मारूंगी, तुम लोग सब्ट्रैक्ट करना गलती करोगे तो। 280 आ रहा है ना? नहीं है ये, ठीक। और एग्जांपल दूं कि समझ में आया? पक्का समझा? तो बिगर नंबर में से स्मॉलर नंबर को सब्ट्रैक्ट कर देना, नॉर्मल सी बात है। बस ध्यान रखना है कि कौन सा बिगर है कौन सा स्मॉलर है। बच्चे गलती करते हैं कि स्मॉलर से बिगर ये सब ऐड वैड कर देते, कुछ भी करते हैं। अच्छा, अगला क्वेश्चन क्या है कि इसमें ही बी क्वेश्चन है कि ड्रॉ द एंगल्स ऑफ द फॉलोइंग मेजरमेंट एंड डिटरमाइन देयर क्वाड्रेंट्स। क्वेश्चन में बोल रहा है कि ड्रॉ करो और क्वाड्रेंट कौन सा है ये बताओ। जैसे कि मेरे को दे दिया कि
300 डिग्री ड्रॉ करो, तो ये इनिशियल आर्म है। आपको पता है कि इसमें ये क्या होता है 0 डिग्री, यहाँ पे क्या होता है 90 डिग्री, यहाँ पे क्या होता है फिर 270 डिग्री, और फिर यहाँ पे होता है 360 डिग्री। फॉर एग्जाम्पल मैंने ले लिया कि मुझे 300 डिग्री ड्रॉ करना है पॉजिटिव में, तो 300 मतलब 90, 180, 270 तक जाओगे और 30 चाहिए। समझ में आ रहा है? तो 30 थोड़ा सा और आगे बढ़ो, ये आपका जो बना यहाँ से लेके यहाँ तक ये प्लस 300 डिग्री है। तो आपको कौन सा क्वाड्रेंट मिला? फोर्थ क्वाड्रेंट मिला। समझा? फॉर एग्जाम्पल आपको नेगेटिव में ड्रॉ करना है, तो अगर आपको नेगेटिव में 250 डिग्री ड्रॉ करना है, फॉर एग्जाम्पल नेगेटिव 250 डिग्री, तो नेगेटिव में हम कैसे लिखेंगे 0 डिग्री माइनस 90 डिग्री माइनस 180 डिग्री माइनस 270 डिग्री और माइनस 360 डिग्री। ठीक है? अच्छा, 0 से लेके 90 गए, 90 से गए 180, 180 से हम लोग 2 कितना चाहिए भाई 250 हुआ था ना, 250 मतलब इसे 20 पहले ही स्टॉप हो जाना है, मुझे 20 डिग्री पहले ही स्टॉप हो जाना है, बराबर। तो ये जो बनेगा आपका माइनस 250 डिग्री बनेगा। कौन सा क्वाड्रेंट आया? वेरी गुड, समझा? तो यहाँ पे आपको आया है फोर्थ क्वाड्रेंट और यहाँ पे आपको आया है सेकेंड क्वाड्रेंट आंसर में। ठीक है, तो खुद से ड्रॉ करो। चलो अगर एग्जाम में तो ऐसा ड्रॉ करना आएगा, आएगा नहीं, इतना आसान क्वेश्चन थोड़ी ना पूछेंगे, अभी आगे चलो ना, अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे आपको, तो उसके कंपेयर में ये सब क्वेश्चन क्यों पूछेगा वो, जब उसके पास ऑप्शन है बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछने का। तो माइनस 80 डिग्री ड्रॉ करो जरा। हाँ, माइनस 80 डिग्री। कितना दिया था आपने? माइनस 80 डिग्री। कौन सा क्वाड्रेंट आया? विच क्वाड्रेंट? कौन सा क्वाड्रेंट तुम्हारा आया पीछे? अर्शिया नाम है ना आपका, अर्शिया रुजदा, रुजदा, सॉरी 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 सॉरी। फोर्थ क्वाड्रेंट आया। एक और एंगल ड्रॉ करो। हाँ, जैसे उसमें पॉजिटिव वैसे एंटी क्लॉकवाइज में ऊपर से जाते हैं, तो पॉजिटिव ये रहता है वो भी ऐसे जाता है। हाँ हाँ, उल्टा हो जाएगा, हाँ वो पूरा 9 उल्टा हो जाएगा। ऐसे ही जैसे नीचे से वो हाँ 090 ऐसे हो जाएगा। एक और ड्रॉ करो आप, 750 डिग्री। सेवन 50 डिग्री। हाँ, एक ही पे कर लो ना, चलेगा। 750 डिग्री पॉजिटिव में है, तो देखो 750 ना 720 के बाद आएगा 50। देखो पहला होता है 360 डिग्री, दूसरा होता है 720 डिग्री, तीसरा होता है 1080 डिग्री, बराबर है।
तो 750 जो है 720 से खाली 30 डिग्री ज़्यादा है, बराबर। तो 720 का मतलब होता है कि 360 दो राउंड। तो देखो पॉजिटिव में है एंगल तो फर्स्ट राउंड, बराबर। फिर एक और राउंड, बात समझ में आ रही है? यहाँ तक पहुंच गए आप। अभी और कितना डिग्री आगे जाना है? 720 बना दिया मैंने, 30 डिग्री और ज़्यादा जाना है। तो ये रहा आपका 30 डिग्री। नहीं समझा? तुम्हें समझा? फर्स्ट पेज समझ में आया? डन। वो एरो डिनोट करना, वो एरो डिनोट करता है कि आप क्लॉकवाइज जा रहे हो कि एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हो। इधर एरो हमने नहीं बनाया, मुझे दिख नहीं रहा है कि बनाया नहीं है, क्या मालूम। अच्छा बहुत छोटा सा बनाया। हो गया? एक और ड्रॉ करो। कितना बोला था मैंने अभी? बना दिया? 945 बनाओ। 720 और 1080 के बीच में है ना, बराबर। तो आप पहले 720 तक जाओ, फिर मैं आपको बताती हूँ। हाँ 720 तक फिर से ड्रॉ करो, मतलब 2 सर्कल। 720 तक ड्रॉ करो, वहीं रुक जाओ अब 720 पे। 360 720 रुक जाओ। बना लिया? कितना चाहिए आपको? 945। 90 और ऐड करो 70 में, सॉरी 720 में 90 और 90 तक पहुंचो, स्टॉप। एक बात बताओ, 720 में आपने 90 ऐड किया, कितना हो जाएगा? प्लस 90 810। तो वहां पे 810 है, बराबर, जहाँ पे आपने स्टॉप हुए। आपको 945 तक जाना है, ध्यान देना। आपको समझा? फिर और 90 जाओ। हाँ तो 810 में और 90 गए तो कितना हो गया? 900। आपको 945 चाहिए, तो 945 मतलब नेक्स्ट क्वाड्रेंट के एकदम मिडल में 45 और आगे पहुंच जाओ, मतलब हाफ ऑफ, क्योंकि एक क्वाड्रेंट 90 डिग्री का होता है, मतलब 45 डिग्री, मतलब मिडल में। समझ में आया कैसे बनाना है? आपका हुआ? वहां पे लिख दो आप 945 डिग्री। एक और बना लो फिर, -500 डिग्री। मैंने लास्ट लेक्चर टाइप्स ऑफ एंगल्स भी बताया था क्या आपको? नहीं नहीं वो नहीं, सॉरी मेजरमेंट ऑफ एंगल्स, अच्छा इतने बताया, ठीक है। थ्री 360 तक जाओ, फिर 90 जोड़ते जाना, उल्टा लेकिन।
360 में जब आप 90 जोड़ोगे तो 450 आएगा। 500 तक जाना है आप, 50 और जाओगे ना बस, मतलब 45 से 5 और ज़्यादा, मिडिल से थोड़ा और आगे। मतलब फिर नीचे आके इधर से काउंट कैसे करना है? वो प्रॉपर काउंटिंग नहीं हो पाती है क्योंकि हम फ्री हैंड ड्रॉ कर रहे हैं ना। आपको क्वाड्रेंट बताने बोला उसने, बस उसने ये नहीं बोला कि प्रोट्रैक्टर लेके अच्छे से ड्रॉ करो। अच्छा, वहां पे हर एक आंसर में लिख देना कौन सा क्वाड्रेंट है आपका। हो गया। नेक्स्ट हेडिंग डालो आप, मेजर्स ऑफ एंगल्स। मेजर्स ऑफ एंगल्स। जैसे कि कोई लेंथ है तो लेंथ को कौन कौन से यूनिट में मेजर करोगे? मीटर में, सेंटीमीटर में, एमएम में, बहुत सारे होते हैं जो आपने पढ़ा है, बराबर। वॉल्यूम को भी तो आप अलग अलग मेजरमेंट में करते हो मेजर, बराबर है। तो सबके जब आपको अलग अलग मेजरमेंट पता है कि उसको इतने एंगल इतने लीटर या फिर डीएम क्यूब या फिर एमएल में कर सकते हो, लेंथ को भी आप करते हो, बराबर। ग्राम, किलोग्राम, ये भी होता है, बराबर। उसी तरीके से अब तक जो आप पढ़ रहे थे टिल 10th स्टैंडर्ड, एंगल का मेजरमेंट सिर्फ डिग्री में पढ़ रहे थे। बात समझ में आ रही है? सिर्फ डिग्री में पढ़ रहे थे आप, लेकिन अब एंगल को अलग अलग तरीके से मेजरमेंट करना भी सीखोगे, ठीक है। तो दो दो मेजरमेंट होता है, पहला डिग्री होता है, दूसरा रेडियन मेजरमेंट होता है। एक और होता है ग्रेड सिस्टम बोलते हैं उसको, वो आपके सिलेबस में नहीं है। आप एनसीईआरटी ओपन करो, उसमें मिलेगा आपको ग्रेड सिस्टम, जी से रिप्रेजेंट करते हैं, तो एमएससीटी में नहीं है ये। तो इसमें मेजर्स ऑफ एंगल्स में पहला हेडिंग डालो आप, सेक्साजेसिमल सिस्टम। सेक्साजेसिमल सिस्टम मैं लिख रही हूँ, एक मिनट लिख रही हूँ। ये रहा आपका फर्स्ट, और दूसरा रहा सर्कुलर सिस्टम। तो कभी भी याद रखना, अभी हम एंगल का मेजरमेंट, पहले हम सिर्फ एंगल को डिग्री में ही मेजरमेंट करते थे। कभी देखा है एंगल को कोई दूसरा मेजरमेंट करते हुए? नहीं ना। जैसे कि हमें टेम्परेचर मेजर करना है तो टेम्परेचर को आपने फ़ारेनहाइट में, डिग्री सेंटीग्रेड में, और एक कोई तो था, है ना, उसमें हम मेजरमेंट अलग अलग तरीके से, कन्वर्जन भी सीखा होगा आपने, बराबर है। तो उसी तरीके से एंगल को भी मेजर करने का सबसे पहला है सेक्साजेसिमल सिस्टम, दूसरा है सर्कुलर सिस्टम। सेक्साजेसिमल सिस्टम आपको ऑलरेडी पता है, जो आप डिग्री में करते हो ना, उसी को बोलते हैं। तो उसके नीचे ब्रैकेट में लिखो डिग्री मेजरमेंट, डिग्री मेजरमेंट, ठीक है। तो जो डिग्री में मेजर करते हो उसी को हम बोलते हैं सेक्साजेसिमल सिस्टम। लिख लो, डिग्री मेजर, डिग्री मेजर। तो आपको पता है कि अगर मैं 1 डिग्री की बात करूं तो 1 डिग्री इक्वल्स टू दिस, बहुत बेसिक है ना। 1 डिग्री को ऐसे ही रिप्रेजेंट करोगे आप, ठीक है। अच्छा, अगर हम बात करें कि 1 डिग्री में कितने मिनट होते हैं तो आप लिखोगे 60 मिनट होते हैं। ये जो सिंगल डैश है ना, दैट रिप्रेजेंट मिनट, समझा। वैसे ही अगर मैं बात करूं कि 1 मिनट में कितने सेकंड होते तो आप लिखोगे 60 सेकंड, डबल डैश रिप्रेजेंट सेकंड, ठीक है। तो आप ये लिख लो। आप अगर, हाँ हाँ, आप अगर मतलब हम लोग इम्पोर्टेंट पॉइंट्स लिख रहे हैं। यस, डिग्री का मतलब 1 आवर पकड़ो, तो 1 आवर में कितने मिनट होते हैं आपके? 60 मिनट। तो वो जो डैश वाला पार्ट है ना, उसको मिनट बोलते हैं, आप लिख लेना कहीं पे। और डबल डैश क्या बताता है? सेकंड बताता है। तो 1 मिनट में कितने सेकंड, समझ में आ रहा है?
समझ में आ रहा है? अभी इसका ही कन्वर्जन पढ़ने वाले हैं हम लोग अभी आगे। हो गया? इसमें इतना ही है। इसके बाद सर्कुलर सिस्टम में लिखो रेडियन मेजरमेंट। सर्कुलर सिस्टम में लिखो रेडियन मेजर, रेडियन मेजर। ये आपके लिए नया है, ठीक है? पहले वाला तो आपने ऑलरेडी पढ़ा है। तो ये रेडियन मेजर क्या होता है? तो जैसे कि मुझे रिप्रेजेंट करना है कि 1 रेडियन, ठीक है? तो इसको आप ऐसे लिखोगे 1 के ऊपर c। समझ में आया? तो जो c है ना, छोटा सा स्मॉल c, वो रिप्रेजेंट करता है रेडियन को। c मीन्स सर्कुलर, ठीक है? अच्छा, अगर बात करें हम पाई रेडियन की, तो इसका डिग्री में मेजरमेंट होता है 180 डिग्री। ये भी लिख लो। रेडियन को सी से करते हैं। हम्म। Therefore, 1 radian is equals to 180 degree upon pi डिग्री, सॉरी 180 डिग्री बाहर लिखो, यानी देखो ना, अगर आपने यहाँ पे 1 छोड़ा, बराबर, तो पाई डिवाइड हो जाएगा ना। अगर यहाँ पे 1 लिया तुमने तो पाई डिवाइड हो जाएगा, वहीं से वो आया। एक और चीज ले लो कि 1 रेडियन की वैल्यू होती है 54, कितना होता है, 57.3248 डिग्री। ये भी लिख लो। ये कैसा है मैं बता देती हूँ आपको। यहाँ पे पाई की वैल्यू 22/7 रखना, ठीक है? और इसको कैलकुलेट करना, ये मिलेगा, वहीं से वो भी आया। तो अगर आपको प्रॉपर वैल्यू चाहिए 1 रेडियन की, तो उसको कैलकुलेट कर लो। ये भी लिख लो। अगर आपको उसी को कन्वर्ट किया है, ठीक है? वो जो 57.3248 था ना, वो पूरा डिग्री में दिख रहा है ऊपर आपको, लेकिन उसको कन्वर्ट किया है डिग्री, मिनट और सेकंड में। तो सेम वैल्यू कितने अलग अलग तरीके से दिया है। फर्स्ट में पाई का मतलब 180 बताया, पाई की जगह पे 1 लिख के पाई को डिनोमिनेटर में डिवाइड कर दिया, तो 1 रेडियन की वैल्यू आ गई आपको। मतलब पाई रेडियन अगर 180 है तो 1 रेडियन 180 अपन पाई है। इसके बाद आपको उसको 22/7 या फिर 3.14 रख के कैलकुलेट कर लेना है। कैलकुलेट करने के बाद आपको मिलेगा 57.3248। कैलकुलेट करके दिखाऊं? नहीं ना, चलेगा ना? इसके बाद आपको उसको ही, वो पूरा डिग्री में था, अगर उसको मिनट सेकंड और मिनट सेकंड में करना है तो चेंज कर दिया उन्होंने। तो हम लोग वही कन्वर्जन अभी पढ़ने वाले हैं। हो गया? तो अब हम स्टार्ट करते हैं कन्वर्ट करने के लिए। इतना सब बकवास तो नहीं लिखाना है। चलो क्वेश्चन लिखवाऊं? कन्वर्ट, रुक जाओ अभी मत लिखो, रुको, एक नोट लिख लो आप, एक नोट या फिर रिमार्क करके लिख लो। पहला, टू कन्वर्ट डिग्री टू रेडियन। अगर आपको डिग्री टू रेडियन में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई बाय पाई अपॉन 180, ठीक है? दूसरा, अगर आपको रेडियन टू डिग्री में कन्वर्ट करना है, मल्टीप्लाई बाय
180/पाई, ये लिख लो आप। हो गया, क्वेश्चन लिखो। कन्वर्ट द फॉलोइंग रेडियन मेजर्स, convert the following radian measures in the degree measures, in the degree measures। रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करना है आपको। 7π/3। अच्छा, ज़्यादातर ना जो रेडियन मेजरमेंट होता है ना उसमें पाई दिखता है, समझ में आया? तो 7π/3 पहले देख लो, मैं कन्वर्ट करके आपको बताती हूँ। 7π/3 ये लिखा है आपको रेडियन में, इसको कन्वर्ट करना है डिग्री में। तो 7π/3 इंटू किससे मल्टीप्लाई करना है बोला? रेडियन टू डिग्री में। चेक करो। यस, 180/पाई। पाई से पाई कैंसिल, बराबर है। तो 7 × 60 कितना हो जाएगा? डिग्री में कन्वर्ट हो गया। इजी है, लिख लो। अगला क्वेश्चन, -π/18, -π/18 पूरा होल ब्रैकेट लगाओ। 18 द होल ब्रैकेट, फिर पावर में c लगा दो। -π/18 18 द होल रेडियन। तो माइनस एज इट इज रहेगा। हो गया। अगला 4/7। अगला आएगा 4/7। -10 आएगा, -10। अगला लिखा मैंने 4/7 रेडियन। अच्छा, पाई की वैल्यू रखोगे 22/7 बाद में। पहले कैलकुलेट कर लो कटवट हो रहा है क्या नहीं हो रहा, तो फिर 22/7 वैल्यू रखो। 7 7 कैंसिल करो, 7 से 7 गया। 4 के टेबल में 22 गया। 2 2 से रहेगा ना, 2 2 2 11। अब मल्टीप्लाई कर दो। 180 2 360/11। इसको डिवाइड करोगे आप। 11 3 33। हाँ, 360/11। तो उसको डिवाइड करो, कितना आएगा? 11 3 फिर 3 0 बचेगा। 2 लोगे,
चलेगा, 1-2 डिजिट के बाद छोड़ दो और डिग्री लगा दो। 32.7, एक और डिजिट निकाल लो अगर रिकरिंग हो रहा तो। 72 डिग्री लगा देना। आप फ्रैक्शन में भी छोड़ते तो कोई दिक्कत नहीं था। डाला वही। हाँ तो 360 जीरो डाल। हो गया ना? तो ये हो गया आपका। अगला क्वेश्चन, कन्वर्ट द फॉलोइंग degree measures in the radian measures. इसमें 10 बजे चले जाऊंगी। अगला लिखो आप, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, 70 डिग्री। ये कर लोगे खुद से आप। हाँ, डिग्री। 70। हाँ, 70 डिग्री। क्या मल्टीप्लाई करना है? यस। 0 कट करो। 7 और 18 नहीं जाएगा तो 7π/18 रेडियन छोड़ दो, है ना? 70 डिग्री था ना आपके पास, तो 70 इंटू π/180। ये देखो, ये आंसर है आपका। कुछ भी लिख रही है ना। अभी भी उससे कट किया था, 180 डिग्री लिखा था 10 डिग्री को। हो गया? -120 डिग्री। अगला क्वेश्चन, मैंने बोर्ड पे किया है 70 वाला पार्ट। क्वेश्चन क्या? -2π। कौन सा सेकेंड? -120 डिग्री, 2π/3। हाँ, द होल रेडियन लगा ऊपर। वन अपॉन 4 डिग्री। इसमें भी पाई रखोगे 22/7। डिवाइड मत करना, फ्रैक्शन में छोड़ देना। मतलब कैसे सर जगह की कौन सी सब्जी? अगर पाई बच रहा है, कट नहीं हो रहा, तो सब्स्टिट्यूट कर दो। कट नहीं हो रहा ना यहाँ पे पाई, जहाँ कट हो जा रहा है अच्छी बात है, बट नहीं कट हो रहा तो आप 22/7 रख दो। मतलब 1/4 इंटू 22/7 अपॉन 180। बस वही कैंसिल ही होगा, अब कुछ नहीं होगा। तो 11 अपॉन नहीं, 11 अपॉन लिखो, 11 अपॉन 7 इंटू 2 इंटू 180 इंटू 2 इंटू 180, ऐसा पूरा मल्टीप्लाई करो।
आंसर क्या है? 120 का है 2π/3। मतलब माइनस कितना आएगा? कुछ गलत किया क्या तुमने? क्योंकि यहाँ आंसर, अच्छा इन्होंने पाई में छोड़ दिया, ठीक है चलेगा। एक और क्वेश्चन लिखो। 65 डिग्री 30 मिनट। 65 डिग्री 30 मिनट। मैंने एक क्वेश्चन खुद से ले लिया, मैं खुद से ले रही हूँ, ठीक है। 45 डिग्री 45 मिनट बराबर। इस क्वेश्चन को आपको किस में कन्वर्ट करना है? रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले एक बात बताओ, हमें पता है कि डिग्री टू रेडियन कैसे कन्वर्ट करना है और रेडियन टू डिग्री कैसे कन्वर्ट करना है। तो इसको रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए ये ओवरऑल डिग्री में होना चाहिए था बराबर, बट ये हाफ ऑफ द पार्ट डिग्री में है, बट हाफ ऑफ द पार्ट इन मिनट में है। तो मिनट को किस में कन्वर्ट करोगे पहले आप? डिग्री। मिनट से डिग्री जाओगे, फिर डिग्री से रेडियन जाओगे, समझा? तो ये पार्ट को भी डिग्री में कन्वर्ट करो ना, मतलब इसका बोलने का मतलब है कि ये 45 डिग्री है और ये 45 मिनट का कॉम्बिनेशन है। अच्छा 45 डिग्री को ऐसे चीज छोड़ दो, इसको डिग्री में कन्वर्ट करो। तो किसी को भी डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए उसको किससे डिवाइड करते हैं हम? 60 से। समझ में आया? आप छोटी यूनिट था ना, बड़ी यूनिट तक जा रहे हो तो डिवाइड करना है हमें। नहीं समझा? 5 9 जा 5, 12 जा ना, 3 3 जा 3, सही है क्या? 45 डिग्री प्लस 3/4 डिग्री, इसको कैलकुलेट कर लो। 45 4 जा कितना हो जाएगा? 180 प्लस 3/4, तो 183/4 डिग्री आंसर आएगा इसका। आपको किस में कन्वर्ट करना था इसको? रेडियन में। तो 183/4 इंटू π/180, तो ये कैंसिल नहीं होगा, तो आपको सीधा यही लिखना पड़ेगा। कितना आएगा? कितना आएगा? 7 रेडियन। ठीक, अभी आप पाई रखना चाहो तो रख दो, नहीं तो छोड़ दो, मत रखो पाई, रहने दो। क्यों डेसिमल में कन्वर्ट करो? मत करो, फ्रैक्शन में छोड़ दो, पाई जहां तक है वहीं तक छोड़ो। क्वेश्चन को पाई तक ही छोड़ो। अच्छा 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 ओके। 91 कोई टेबल में नहीं आता, 360 ठीक है टेबल में नहीं आया, ठीक है आता है कोई टेबल में 91, 7 के टेबल में आता है, बट 7 के टेबल में 360 नहीं आता है।
नहीं जाएगा, 360 नहीं जाएगा। आंसर बराबर है? अपना आंसर बताओ। हाँ करेक्ट है वो। हाँ 131 पाई अपॉन 360। हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एंगल्स in degree, minute and second. In degree, minute and second. हाँ, express the following angles in degree, minutes and seconds. ये क्वेश्चन है, इसको ये पूरा डिग्री में दिया है ना, तो इसको कन्वर्ट करना है। जैसे वो देखो 57 दिया था पूरा डिग्री में, फिर वो 19 मिनट एंड 29 सेकेंड हुआ, हो गया 1 रेडियन की वैल्यू थी ना वो। तो वैसे ही इसको चेंज करना है, अच्छे से ध्यान देना। इसका मतलब है 30 डिग्री प्लस 0.6947 डिग्री। कोई दिक्कत समझ में आया? अच्छा, इज इक्वल्स टू माइनस 30 डिग्री प्लस 0.6947 को डिग्री से हटाने के लिए मिनट में कन्वर्ट करना है। मुझे मिनट में कन्वर्ट करना है। अंडू है यहाँ पे कहीं इसमें? 60 ये किस में कन्वर्ट हो गया? नहीं समझा? पहले डिग्री में था दोनों के दोनों। क्वेश्चन बोल रहा है डिग्री में कन्वर्ट करो, मिनट में कन्वर्ट करो और सेकंड में कन्वर्ट करो। एक ही क्वेश्चन को जहाँ तक टूट सकता है पूरा उसको ब्रेक कर दो। समझ में आया? तो मैंने उसको ब्रेक किया तो 30 डिग्री और बगल वाला भी तो डिग्री में ही है ना, तो होल डिग्री पे दिया है ना आपको। रेड कलर में देखो ना, होल डिग्री लिखा हुआ है ना। नहीं समझा? तो 30 डिग्री और इतना डिग्री। अच्छा, 30 डिग्री को ऐसे ही छोड़ दो, लेकिन जो डेसिमल है उसके बाद वाला ये टूटे हुए पार्ट को आप कन्वर्ट करो मिनट में। तो मिनट में कन्वर्ट करने के लिए आपको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पे बोलना मत कि मिस यहाँ पे तो मिनट में, यहाँ पे तो 60 डिवाइड किया आपने, वहाँ पे मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हो? तो यहाँ पे किस में दिया था? मिनट से डिग्री में कन्वर्ट कर रहे थे, वहाँ डिग्री से मिनट में कन्वर्ट कर रहे हो। बात समझ में आ गई? तो गलती मत करना कि वहाँ डिवाइड कर देना।
इज इक्वल्स टू 30 मिनट प्लस कितना आएगा भाई, 6947 को 6 से मल्टीप्लाई किया, मुझे इतना आ रहा है 41682 और 0 भी आएगा डेसिमल 4 डिजिट के बाद, इतना मिनट आ गया, समझा? अच्छा, इसके बाद मुझे इसको फिर से ब्रेक डाउन करना है, मतलब इसका मतलब है 41 मिनट, ध्यान से सुनना, प्लस 0.6820 मिनट, चलेगा? नहीं समझा? पक्का? पक्का? उसको फिर से सेकंड में कन्वर्ट करो, वो डेसिमल वाले पार्ट को, तो सेकंड में यस, किससे मल्टीप्लाई करोगे? यस, तो 41 मिनट प्लस 0.682 इंटू 60, ये सेकंड हो गया, ठीक है? तो मैं फिर से 682 को 6 2 12 4092 आ रहा है, आफ्टर 3 डिजिट 0 लगेगा तो 40.92 आ रहा है, तो ये आएगा आपको 30 डिग्री 41 सेकेंड मिनट और 40.92 सेकेंड, ठीक है? तो इसको ओवरऑल ऐसे लिखोगे 30 डिग्री 41 मिनट एंड 40.92 सेकेंड, आंसर है, ठीक है? मिनट है हाँ उसमें 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकंड्स बोल के हाँ 60 से उसको मल्टीप्लाई हाँ, किया तो सेकंड में करना पड़ेगा। समझ में आया? हो गया? अगला क्वेश्चन लिखो। The measures of angles, the measures of angles, the measures of angles of a triangle are in AP, are in AP. The smallest angle is 40 degree. The smallest angle is 40 degree. Find the angle of triangle. Find the angles of triangle in degree and radian. In degree and radian. बोलो क्वेश्चन क्या है? Measure of angle of a triangle are in EP. The smallest angle is 40 degree. Find the angles of triangle in degree and एक बात बताओ, किसी ट्रायंगल में कितने एंगल होते हैं? 3 होते हैं। हमने अभी अभी एपी पढ़ा, एपी में सिलेक्शन ऑफ टर्म्स पढ़ा होगा आपने, कैसे सेलेक्ट करते हैं, तो जब 3 टर्म सेलेक्ट करना होता है तो एपी की बात करो ना, जीपी, या हमने एपी में पढ़ा था, जीपी में पढ़ा था, उसमें ए आर होता है, ए आर स्क्वायर ऐसा होता है, ठीक है? तो एपी में ऐसे लिखोगे, तो लिखो, रुको मैं लिख देती हूँ, उसके बाद लिख लेना। लेट द 3 एंगल्स इन ए पी बी ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी, ठीक है? अब कुछ तो बोला कि स्मॉलेस्ट एंगल कितना है? 40, तो स्मॉलेस्ट एंगल आपको 40 दिया है, इज इक्वल्स टू 40 डिग्री। तो एक बात बताओ, स्मॉलेस्ट एंगल ए माइनस डी हो गया, बात समझ में आई? बराबर। और क्या दिया है? कुछ नहीं दिया है। मुझे एक बात बताओ, एंगल इन लीनियर पेयर, एंगल्स इन लीनियर पेयर क्या होता है? सम, एंगल सम प्रॉपर्टी। अरे यार, मैं एंगल इन लीनियर पेयर बोल रही हूँ।
मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ एंगल सम प्रॉपर्टी, बराबर। तो एंगल सम प्रॉपर्टी आपका क्या होता है कि सम ऑफ ऑल एंगल्स कितना हो जाएगा आपका, a माइनस डी प्लस ए, यहाँ पे लिख देती हूँ नाउ, प्लस ए प्लस डी इक्वल्स टू 180 डिग्री, माइनस और प्लस कैंसिल, देयरफॉर 3a इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, a इज इक्वल्स टू 180 डिग्री डिवाइडेड बाय 3, a इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। कोई दिक्कत? a की वैल्यू 60 डिग्री आ गई। अब इसके बाद d की वैल्यू निकालनी है, तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 मैं वहाँ पे सब्सटीट्यूट कर रही हूँ 60 डिग्री माइनस डी इक्वल्स टू 40 डिग्री, तो d इज इक्वल्स टू 60 डिग्री माइनस 40 डिग्री, देयरफॉर d इज इक्वल्स टू, तो देयरफॉर एंगल्स आर, पहला एंगल a माइनस डी था, बराबर। a माइनस डी का मतलब हो गया 60 माइनस 20, ये तो दिया था ना हमें वैसे भी, 40 डिग्री। 40 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करो इंटू पाई अपॉन 180, 0 0 कैंसिल, 2 2 ज़ा 2 9 ज़ा, तो 2 पाई बाय 9 रेडियन। कोई दिक्कत? श्योर? अच्छा, सेकेंड एंगल आपने a लिया था, तो a इज इक्वल्स टू आपको 60 डिग्री मिला है, इट मीन्स 60 इंटू पाई अपॉन 180, 0 0 कैंसिल, पाई बाय 3, इसके बाद a प्लस डी पे आ जाओ, तो a का वैल्यू 60 डिग्री, d का वैल्यू है 20 डिग्री, इज इक्वल्स टू 80 डिग्री, 80 इंटू पाई बाय 180, समझ में आ रहा है? 0 0 कैंसिल, 2 4 ज़ा 2 9 ज़ा, सो 4 पाई अपॉन 9 हो गया। तो आपके एंगल्स डिग्री और रेडियन दोनों में निकाल दिया, ठीक है, इसको लिख लो। हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिफरेंस बिटवीन टू acute angles, the difference between two acute angles of a right angle triangle, the difference between two acute angles of a right angle triangle, of a right angle triangle is 7 pi upon 30 radian, is 7 pi upon 30 radian. The difference between two acute angles, the difference between two acute angles of a right angle triangle, of a right angle triangle is 7 pi upon 30 radian, is 7 pi upon 30 radian. Find the angles in degree, find the angles in degree. मतलब दो एंगल के बारे में बात कर रहा है किसी राइट एंगल ट्रायंगल के, तो ऑब्वियसली थर्ड एंगल कितना होगा भाई, बोलो। राइट एंगल ट्रायंगल के दो एंगल्स की बात कर रहा है ना, तो थर्ड एंगल कितना होगा? राइट एंगल ट्रायंगल के दो अक्यूट एंगल की बात कर रहा है, अक्यूट मतलब लेस देन, हाँ रे गधे लोग, दो एंगल की बात कर रहा है, तो थर्ड एंगल क्या होगा? 90, ठीक है। तो ये दोनों एंगल का मेजरमेंट हमें पता नहीं है, जरूरी नहीं कि 30 60 होगा, कुछ भी हो सकता है, ये 15 हो सकता है, 10 हो सकता है, ऐसे करके भी तो हो सकता है ना। अक्यूट का मतलब लेस देन 90 होता है, ठीक है, तो उसमें बहुत सारे एंगल आ जाएंगे आपके। तो आपको लिख लेना है कि लेट स्मॉलेस्ट लार्जेस्ट एंगल, दोनों में से जो लार्जेस्ट एंगल है दैट इज एक्स, एंड स्मॉलेस्ट एंगल जो है
वो y है। एंड थर्ड एंगल कितना हो जाएगा 90 डिग्री। समझ में आया? तीसरा एंगल 90 डिग्री। अच्छा, दोनों का डिफरेंस कितना है बोलो लास्ट बेंच, कितना डिफरेंस दिया है? तो आपको x माइनस वाई दे रखा है 7 पाई अपॉन 30 रेडियन। जरा इसको कन्वर्ट करके दो, इसको रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करके दो। कितना आया? 42 डिग्री आएगा क्या? 0 0 कैंसिल हो जाएगा, नीचे 18 बचेगा और ऊपर सॉरी नीचे 30 है, ऊपर 7 है और यहाँ पे 180 अपॉन पाई है। तो 0 0 कैंसिल, 3 6 18, 6 7 42। बाकी लोग का भी आया 42। तो ये है आपका 42 डिग्री। इक्वेशन नंबर 1 कर दो। सिंस वी नो दैट, सबको ऐड करके मतलब कि x प्लस वाई प्लस 90 डिग्री कितना आएगा बोलो? ट्राइंगल है ना? अच्छा, देयरफॉर x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। एनी प्रॉब्लम? चलेगा? समझ में आया क्या किया मैंने? 180 माइनस 90 किया। अच्छा, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को आपको पता है साइमल्टेनियसली कैसे सॉल्व करना है? तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, x प्लस एक्स माइनस वाई इज इक्वल्स टू 42 डिग्री और x प्लस वाई, ए बातें नहीं करो, 90 डिग्री। ये दोनों कैंसिल, 2x इज इक्वल्स टू 9 4 13, x इज इक्वल्स टू 132 डिवाइडेड बाय 2, देयरफॉर x इज इक्वल्स टू 66 डिग्री बराबर। तो देयरफॉर y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? y इज इक्वल्स टू 90 डिग्री माइनस x, y इज इक्वल्स टू 90 डिग्री कितना आएगा? 66। 4 ऐड करोगे तो 70 हो जाएगा, फिर 20 ऐड करोगे 24, है ना? सही है? 24 डिग्री। इसने रेडियन में कन्वर्ट करने नहीं बोला तो मैं यही छोड़ दे रही हूँ। तो आप यहाँ पे लिख लो कि स्मॉलेस्ट, या फिर डायरेक्टली लिख दो कि 2 acute angles are 66 degree and 20 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो आप। वन एंगल ऑफ quadrilateral, one angle of quadrilateral, one angle of quadrilateral is 2 pi by 9, is 2 pi by 9, ये रेडियन में है। and the measures of other three angles, and the measures of other three angles and the measures of other three angles are in ratio 3:5:8, 3:5:8। इस टू कैसे लिखते हैं? फाइंड देयर मेजर्स इन डिग्री, फाइंड देयर मेजर्स इन डिग्री। आपको दे रखा है कि एक क्वाड्रिलैटरल है, उसका कोई एक एंगल आपको दे रखा है
तो लेट आपको एंगल ए दिया है 2π/9, इसको आप पहले कन्वर्ट कर लो। तो 2π/9 को जब आप कन्वर्ट करोगे इनटू 180/पाई, कैंसिल 9 2 जा, इट मीन्स इट्स 40 डिग्री। नी डाउट? तो आपको एंगल बी इज टू एंगल सी इज टू एंगल डी कितना दे रखा है? 358, 3:5:8, ये आपको गिवन है, ये भी आपको गिवन है। अच्छा, सिंस वी नो दैट, मैं लिख सकती हूँ एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी मिला के चलेगा? चलेगा। क्वाड्रिलैटरल के चारों एंगल को ऐड करके कितना आता है? 360 डिग्री। तो पहला है 40 डिग्री। ओ माय गॉड, दो मिनट को, देखो मैं यहाँ पे ये लेना भूल गई थी। लेट दी कॉमन मल्टीपल बी एक्स, ठीक है, रेशियो दिया है ना। तो एंगल बी कितना हो जाएगा? 3x बराबर एंगल सी कितना हो जाएगा? एंगल सी 5x, एंगल डी 8x, therefore we know that, ऐड करो, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी एंड एंगल डी इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। तो एंगल ए है हमारे पास 40 डिग्री, एंगल बी है हमारे पास 3x, ये है 5x और ये है 8x इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। तो 40 डिग्री, 5 + 3 कितना हो जाएगा? 8, 8 + 8 16x, ये x लिखा हुआ है, 360 डिग्री। देयरफॉर 16x इज इक्वल्स टू कितना आएगा? 320 डिग्री। देयरफॉर x इज इक्वल्स टू 20 डिग्री। सही है। तो आप सारे एंगल्स निकाल लो। देयरफॉर एंगल बी विल बी, ये सीधे बैठो, x इज इक्वल्स टू 3 × 20 कितना आ जाएगा? 60 डिग्री। एंगल सी इज इक्वल्स टू 5x मतलब 5 × 20 इट मीन्स 100 डिग्री। एंड एंगल डी इज इक्वल्स टू कितना? 8x कितना आएगा? ठीक है, सारे एंगल्स आ गए आपको। डिग्री में पूछा, रेडियन में नहीं पूछा था। चैप्टर कैसा है? मस्त है। 2 ही एक्सरसाइज है इसमें, तो मेरे को लगता है आज खत्म ही हो जाएगा। अभी 2 क्वेश्चन और बाकी है, इसके बाद अगला एक्सरसाइज स्टार्ट करूँगी। तो चैप्टर आपका फिनिश हो गया आज। ये नेक्स्ट लेक्चर में मैं ट्रिग्नोमेट्री चालू करूँगी। RS लेके ही आना, ठीक है? फ्राइडे। आपको अगर चाहिए रहेगा ना RS अग्रवाल तो वो तो मिल जाएगा, ऑनलाइन पे मिल ही जाएगा,
फ्लिपकार्ट से मत करना ना, ठीक है? मैंने फ्लिपकार्ट से मत करना। मैंने ना फ़ोन डिलीवरी किया मेरा। हाँ, फ़ोन ऑर्डर किया, सॉरी डिलीवरी बोल रही हूँ। मैंने फ्लिपकार्ट से किया S25। फिर तुम्हारे पास भी है, सेम वही है। मेरे पास 23 है ये वाला, टूट गया बट ये। फिर इसके बाद मेरी डिलीवरी को 10 दिन से ज़्यादा हो चुका है, मतलब ऑर्डर को। ओके, हाँ, फुल पेमेंट। 2 फ़ोन ऑर्डर किया था मैंने, एक तो दूसरे दिन ही आ गया। क्या कंप्लेन करूँ? एक बात बताओ, वो सैटरडे को रात को 10:30 बजे आ रहा है ऑफिस नंबर पे। मैंने मेरी सिस्टर के ऑफिस का एड्रेस दिया था, बोरीवली का। तो वो रात को 10:30 बजे आ रहा है, बोलता है मैडम मैं आ गया। मेरी सिस्टर बोलती है ये कोई टाइम है, वर्क टाइम नहीं देखा आपने? उसने रिटर्न कर दिया, क्योंकि मलाड टू बोरीवली जाना था। हाँ, तो फिर बाद में उसके ही नेक्स्ट डे संडे को मॉर्निंग 8 AM आया, ऑफिस बंद। कैंसिल नहीं हुआ ना, वो रिटर्न किया ना। अनअवेलेबल थे ना वहाँ पे जो भी थे, क्योंकि मेरी बहन ने डाला भी था कि टाइम क्या है हमारा वर्किंग। फिर नेक्स्ट डे संडे को क्लोज लिखा था, तो 8 AM पहुँच गया सुबह में। बोलता है मैडम आने। मेरी बहन फ्री नहीं थी उस समय, उसने बोला कि ठीक है एक काम करो, आप 12 से 12:30 के बीच में आ जाए। तो उसने डिलीवरी चेंज कर दिया, डे चेंज कर दिया, नेक्स्ट डे कर दिया। फिर नेक्स्ट डे भी कैंसिल हो गया। अब आज का डे डाला है उसने। 4 दिन से परेशान कर रहा है मुझे, 4 से 5 दिन से। आज 14 हो गया ना। हाँ, तो 9 तारीख का मेरा डेट था। 5 दिन से मैं डिले चल रही हूँ। और एक और फ़ोन मंगाया था, तो सेकेंड डे ही आ गया। आज ऑर्डर किया, नेक्स्ट डे आ गया। मेरा वाला S25 मेरे को 55 लगभग पड़ा। तुमने ऑफलाइन लिया था ना? ऑफलाइन फ़ोन नहीं लेने का, कभी भी ऑफलाइन नहीं लेने का। तुम्हें कितने में पड़ा? 70+ में पड़ा होगा। कभी भी इलेक्ट्रिक सामान नहीं, मुझे एस सीरीज ही पसंद है, मेरा फेवरेट फ़ोन है। हॉटस्पॉट भी देते हो ना, उससे भी चार्जिंग और गंदा है। आईफोन बहुत गंदा हो गया, उसका वॉइस मेल भी चला जाता है। तुझे पता है? अरे वॉइस मेल तो इसमें भी है, मैंने अपडेट पे डाल दिया वॉइस मेल। मुझे भी अभी पता चला, आराम से आवाज आएगा बाहर। बहुत जल्दी। मैं 16 लेने वाली थी, 16 लेने वाली थी, लेकिन नहीं लिया, मैंने चेंज कर दिया। फिर वो दोनों सेम रेट में ही है, तो सब लोग बोल रहे थे कि आईफोन पे खर्चा कर। वो बीच में एक लाइन आ जाती है ना। बट उसमें क्रैक्स आते हैं, सैमसंग वाले खुद में होते हैं, बहुत नंबर के फ्लिप्स होते हैं, इतने फ्लिप्स का स्क्रीन टूट जाएगी। ऐसा कुछ नहीं होता है, सैमसंग अच्छा चलता है। उसका बैटरी बहुत अच्छा चलता है, बहुत अच्छा, कभी हैंग नहीं करता, कभी भी नहीं। स्टोरेज बहुत अच्छे देते हैं ये लोग। कैमरा एक नंबर है, मैं मनाली घूमने गई थी ना, बताया था, कैमरा एक नंबर। एस सीरीज का कैमरा काफ़ी अच्छा है, बहुत एडवांस है। मैं यहाँ से जूम करके वहाँ तक का फ़ोटो निकाल सकती हूँ, बहुत दूर का। 0.2, 0.1 ऐसे, 0.3, 0.5, उससे भी डेसिमल में 0.05 है।
3.03 है, वो भी है। और मैं घूमने गई थी ना, पहाड़ों का फोटो यहीं से बैठे बैठे जूम करके निकाल रही थी, बहुत अच्छा निकल रहा था। अब तक मेरा आया ही नहीं ऑर्डर, मुझे थर्ड ऑर्डर देना है इंडक्शन का, अब सोचिए दूँ या ना दूँ। लोगों को तो लॉस तक चल रहा है कि आज सीरी लोगों को रिकॉर्ड कर रही थी लोगों की बातें। हाँ लोगों की बातें रिकॉर्ड हो रही थी आईफोन 15 के ऊपर कुछ तो बहुत हाँ उन्होंने कुछ मेरी सिस्टर के पास ब्लैक आईफोन 16 है 256 का। मेरी सिस्टर बोलती है तू इतना पैसा लगा रही है, उससे अच्छा आईफोन में लगा, उसको फेवरेट है आईफोन। तो मैंने बोला, बट आईफोन में अच्छा सब वैसा ही प्रॉब्लम्स बहुत रहते हैं। हीट भी बहुत होता है। अरे आईफोन का बैटरी वो गिरने लग जाता है ना, इंडिया के नीचे तक गिरता रहता है। पहली बात तो हीट होता है सैमसंग, अरे वो एप्पल, हाँ, और दूसरा उसका स्टोरेज बाद में आपको बार बार परचेस करना पड़ेगा, और आपने एक बार आईफोन लिया तो आगे जाके एंड्रॉयड नहीं चला पाओगे, क्योंकि आपके सारे डेटा आईफोन के मेल पे चले जाता है। उनका मेल आईडी अलग होता है ना उनका, उनमें जीमेल नहीं चलता, उनका एप्पल आईडी चलता है ना, तो उसी में स्टोर होते जाएगा ना, तो अगला लॉगिन आपको उसी में करना पड़ेगा। उनके फोटोज की क्वालिटी भी ज़्यादा रहता है, तो आईफोन जल्दी से उसका स्टोरेज भी फुल हो जाता है, फिर आपको पर मंथ उसका चार्ज का पेमेंट करना पड़ेगा, फिर हर एक ऐप नहीं चलेगा, सबके सब्सक्रिप्शन लेने पड़ेंगे, सबके सब्सक्रिप्शन लेने पड़ेंगे आपको। बाहर के कोई एक्स्ट्रा ऐप नहीं चला सकते, जिसको आईफोन परमिशन दे रहा है उसको ही करा सकते हो आप, उनके स्टोरेज में वो अवेलेबल होना चाहिए। एक्चुअली आईफोन सिक्योरिटी के मामले में काम करता है, इसलिए जिसको काम वगैरह है, जिनको अपना सेफ्टी कंसर्न उतना नहीं है, तो वो यूज़ कर सकते हैं। ये दोनों मुझे मतलब छोटे फोन से ज्यादा अच्छा लगता है। मुझे भी छोटे फोन, हाथ में पकड़ा जाता है, बड़े फोन मेरे हाथ से नहीं जाते हैं। मेरा भी मेरे भाई के पास भी उतना साइज का यस 23 है मेरा, आपका बड़ा है, मेरे भाई का भी वैसे का टूट गया मेरा तो, बहुत क्यूट सा है। आपका गिरा कहाँ से था? बहुत मजबूत, मैंने तोड़ा था, गिरा नहीं, मैंने तोड़ा है, पटक के सट, बहुत ज़्यादा गिरा है, कभी टूटा नहीं, बट मैंने बहुत मजबूत तोड़ा इसको। इसकी वजह से इसका कैमरा डैमेज हुआ, रिकॉर्डिंग आवाज़ नहीं आती, स्पीकर और स्क्रीन चला गया, तो फिर इसके लिए अब ये इतना ही था, बट ये भी फैल रहा है, पूरा ब्लैक हो रहा है। बनवाने के लिए दिया तो बोलता है कि 25,000 लगेगा, और उसके बाद अगर और कुछ प्रॉब्लम हुई खोलने के बाद, तो खोलने के बाद हम रिटर्न नहीं देंगे आपको, वो बनाना ही पड़ेगा, तो उसके बाद एडिशनल चाहिए। मुझे 25,000 देना ही है, तो उससे नया वो 25,000 लेने के बाद भी गारंटी नहीं मैं बताती। अच्छा फ़ोन और आपका थोड़े मंथ्स में खराब हो गया तो शॉप वाले की गलती नहीं है, वो पूरा बताते हैं। और मैं नहीं लेती इतना हैवी फ़ोन, मतलब थोड़ा कम ही में ही लेती, लेकिन तुम्हें ऑनलाइन लेना चाहिए था। ऐसा नहीं, मेरे पापा ने ना इसको पहले लिया था, तो वो जब S26 आया ना तो उन्होंने ले लिया, तो ये लोग पापा को थोड़ा कम प्राइस में मिल गया, नहीं तो कुछ ही 1 लाख का था। 25 का रेट चल रहा है इस समय 80,000 लगभग, कम ज़्यादा होते रहते हैं। जब बिल्कुल ब्रांड न्यू आता है ना, उससे छोटा मॉडल लेते हैं लोग। 80-85 तक चल रहा है इसका रेट। मुझे तो बहुत कम रेट में मिल गया, मैंने ऑफर देखा फ्लिपकार्ट पे, इसके बाद क्रेडिट कार्ड पे लिया, तो उस पर और भी 4-5 हज़ार कम हो जाता है। एक्सिस बैंक के क्रेडिट कार्ड पे ऑफर चल रहा था, तो उन लोग ने फ्लिपकार्ट एक्सिस पे, तो वो मेरी सिस्टर के पास था, तो मैंने उससे ऑनलाइन नहीं करने का, कभी भी फोन्स का इलेक्ट्रिक सामान पहले रिसर्च कर लेने का, ऑफलाइन स्टोर्स में भी जाने का,
विजय सेल्स, क्रोमा, रिलायंस रीजन, ये सब में भी जाके आने का, लेने का नहीं। और आप डिफरेंस चेक करो ऑनलाइन और इधर, आपको काफ़ी डिफरेंस मिलता है। वहाँ पे क्या बैंक ऑफर्स भी मिल जाते हैं, यहाँ नहीं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। 2 क्वेश्चन और बाकी हैं, 2 टाइप के। थोड़ा जल्दी कर, ठीक है, मुझे भी जानना। लिखो। फाइंड द रेडियन एंड डिग्री मेजर ऑफ exterior and interior angle and degree measure of exterior and interior angle of a regular angle of a regular angle of a regular pentagon pentagon पेंटागन। एक मिनट रुको, एक मिनट रुको। अभी लिखना नहीं कुछ। देखो, ईच इंटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगन का फॉर्मूला क्या होता है, n-2 इंटू 180/n, बराबर है। ईच इंटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगन, पॉलीगन का मतलब होता है कि कोई भी ऐसा क्लोज स्ट्रक्चर जिसमें एक से ज्यादा साइड्स हो, एक से ज्यादा बोल रही हूँ, 3 से ज्यादा, 3 या 3 से ज्यादा साइड्स हो, मतलब कि ट्राइंगल भी एक टाइप का पॉलीगन है, ठीक है। क्वाड्रिलेटरल भी एक टाइप का पॉलीगन है। 5 हो गया तो पेंटागन कहते हो आप उसको। 4 साइड होते तो क्वाड्रिलेटरल बोलते हो। 3 होता है तो 2 में तो कोई क्लोज स्ट्रक्चर बनेगा नहीं, ठीक है। तो क्लोज स्ट्रक्चर मैंने इसके लिए पहले बोला कि क्लोज फिगर, तो कोई भी क्लोज फिगर जिसमें 3 या 3 से ज्यादा साइड्स होते हैं उसको हम बोलते हैं पॉलीगन, ठीक है। तो पॉलीगन 2 टाइप के होते हैं, एक होता है रेगुलर पॉलीगन और एक होता है इर्रेगुलर पॉलीगन। रेगुलर पॉलीगन का मतलब होता है जिसमें हर एक साइड क्या होता है, इक्वल होता है, समझा। तो उसको हम बोलते हैं रेगुलर पॉलीगन। तो ये रेगुलर पॉलीगन उन्होंने लिखा है क्वेश्चन पे, ठीक है। मतलब इनके हर साइड का लेंथ क्या है, इक्वल है। लेकिन इरेगुलर में कोई 2 सेंटीमीटर तो कोई 5 सेंटीमीटर ऐसे होगा, समझा। इसके बाद रेगुलर पॉलीगन में भी 2 टाइप के पॉलीगन होते हैं, एक कॉनकेव और एक कॉन्वेक्स। मैं कॉनकेव और कॉन्वेक्स बताती हूँ। एक जो ऐसा होता है, इसमें भी आपको कुछ साइड दिख रही है, कितने नंबर ऑफ साइड दिख रही है, 1 2 3 4 5 6, बराबर। एक पॉलीगन 6 में ही ऐसा दिखाती हूँ, बराबर। ये धसा हुआ है, बराबर। धसा हुआ है मतलब इसका एक एंगल इतना है, एक एंगल इतना है, इतना 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 इतना, बट एक इतना है। तो अगर कोई एक एंगल भी 180 से ज्यादा हो तो कॉन्वेक्स कहलाता है। नहीं समझा, देखो ना, ये छोटा है 180 से, ये भी छोटा है, ये भी छोटा है, ये भी छोटा है, बट ये वाला 180 से ज्यादा है, बराबर ना। आप स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करोगे तो ऐसे जाएगा, बट 180 से भी ज्यादा जा रहा है, समझा। तो कॉन्वेक्स एंगल, कॉन्वेक्स पॉलीगन का मतलब ये होता है कि कोई भी एक एंगल किसी रेगुलर पॉलीगन का अगर मोर देन 180 डिग्री है, या फिर मोर देन 180 बोलो, ऑब्ट्यूज मत बोलो, वो तो 90 प्लस होता है ना, तो वह मोर देन 180 होगा तो उसको आप बोलोगे कॉन्वेक्स पॉलीगन, ठीक है। और अगर हर एक के साइज बराबर हैं और हर एक के एंगल बराबर हैं, बराबर, तो उसको बोलोगे आप कॉनकेव, ठीक है। उसमें क्या होते हैं, एंगल्स भी सबके क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, क्योंकि साइड्स भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है। तो हम बात करते हैं यहाँ पे तो यहाँ पे जो बात कर रहा है ये आपको रेगुलर पॉलीगन की बात कर रहा है। ये आपको बात कर रहा है रेगुलर पॉलीगन की। तो मैं उसने बोला कि इंटीरियर एंगल भी बताओ और एक्सटीरियर एंगल भी बताओ, डिग्री में भी और रेडियन मेजरमेंट में भी। तो मैंने आपको फॉर्मूला लिख के दे दिया कि अगर हर एक इंटीरियर एंगल निकालना है पॉलीगन का, रेगुलर पॉलीगन का,
रेगुलर लिख देती हूँ यहाँ पे। और दूसरा ईच एक्सटीरियर, जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है यहाँ पे लिख देती हूँ। एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस ईच इंटीरियर एंगल। ठीक है, इसमें जा सकते 10 बज गया। ठीक है जा सकते हो आप। तो देखो हमारे पास पेंटागन था, अच्छा पेंटागन में एन का नंबर ऑफ साइड्स कितने हो जाएंगे आपको, क्या हुआ? अरे रेगुलर लिखना मैंने, रेगुलर मेंशन करना पड़ेगा ना। ठीक है, पेंटागन मतलब एन नंबर ऑफ साइड्स कितने हैं आपके, 5 हैं। अच्छा तो देयरफॉर ये चीज मैं यहाँ पे निकाल लूँ, मैं उतना सारा लिखने नहीं जाऊंगी, चलेगा। n मतलब 5 माइनस 2 इंटू 180 अपॉन 5 इज इक्वल्स टू 3 इंटू 180 अपॉन 5। 108 डिग्री, सही है क्या? सही है। इसको रेडियन में कन्वर्ट करो तो इज इक्वल्स टू 108 इंटू पाई अपॉन 180। 2 9 जा 2 5 जा 4 जा 245, 2 2 जा 2 7 जा 3 1 जा 3 5 जा, कितना आएगा आपको 3 पाई अपॉन 5। ठीक है, अब आपको चाहिए एक्सटीरियर एंगल। तो देखो याद रखना इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल्स टू 180 डिग्री होता है। ठीक है, यह वहीं से आया है। सम ऑफ इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, जैसे कि मेरे पास कोई एक पॉलीगन है, बराबर, जैसे मेरे पास कोई एक पॉलीगन है, अगर मैं बात करूं इंटीरियर एंगल क्या होता है, कोई पूछे अगर कि इंटीरियर एंगल क्या होता है, तो आप बोलोगे ये इंटीरियर एंगल, ये इंटीरियर एंगल है, बात समझ में आ रही है। लेकिन व्हाट इज एक्सटीरियर एंगल, तो बच्चे क्या बोलते हैं, ये एक्सटीरियर एंगल है। गलत है, गलत है। ऐसे तो इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर क्या होना चाहिए, 360 ना, समझ में आ रहा है। तो ये गलत है। आपको एक्सटीरियर एंगल बनाने का तरीका, आप ना जैसे कि आप किसी को अगर एक्सप्लेन कर रहे हो कि इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल पॉलीगन का क्या होता है, तो आप ऐसे बताओ उनको कि देखो पॉलीगन, जैसे मैंने आपको बताया पॉलीगन 2 टाइप के होते हैं, तो आप बताओ कि पॉलीगन 2 टाइप के होते हैं, एक रेगुलर होता है और एक इरेगुलर होता है। रेगुलर में क्या होती है, सबके साइड का लेंथ बराबर होता है, जैसे ऑक्टागोन, पेंटागोन, हेप्टागोन, डेकागोन, ऐसे करके होता है, 1 डेकागोन, यही होते हैं। जैसे क्वाड्रिलेटरल की बात किया तो आप बोलो कि हाँ क्वाड्रिलेटरल अगर साइड्स इक्वल है तो वो रेगुलर में आएगा, लेकिन बराबर नहीं है तो वो इरेगुलर में आएगा। समझ में आ गया। अब उसमें भी जैसे स्क्वायर हो गया, तो स्क्वायर की बात करोगे तो वो रेगुलर टाइप पॉलीगन है, लेकिन अगर भैया आप रेक्टेंगल की बात करोगे तो वो इरेगुलर हो गया, क्योंकि रेक्टेंगल के अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं। समझा। तो एक स्पेशल टाइप ऑफ वो पॉलीगन है जिनके बारे में हम बार बार पढ़ते हैं। समझ में आया। जैसे हेक्सागोन आप बार बार पढ़ते हो, किसमें, हेक्सेन करके सुना है कभी केमिस्ट्री में। हाँ, तो वो चीज कहाँ पे आता है, वो केमिस्ट्री, लेकिन उसमें हम एंगल वैंगल नहीं पढ़ते, उनका अलग होता है बॉन्ड का। ठीक है, तो अगर मैं बात कर रही हूँ, आप फिर उनको बताओगे कि जो रेगुलर पॉलीगन होता है ना, 2 टाइप के होते हैं, एक होता है कॉनकेव, एक होता है कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स क्या होता है कि हर एक साइड में जो इंटीरियर एंगल है, सुनाई दे रहा है क्या बोला मैंने, इंटीरियर एंगल है, उसमें से अगर एक भी एंगल, इंटीरियर एंगल ग्रेटर देन 180 डिग्री हो गया तो वो कॉन्वेक्स हो। समझ गया। और अगर बाकी सारे इक्वल हैं, इंटीरियर भी एक्सटीरियर भी, सॉरी क्या बोला मैंने, हाँ मतलब लेस देन 180 डिग्री है तो क्या हो गया, वो कॉन्केव हो गया। तो आप किसी को ऐसे एक्सप्लेन करोगे कि देखो भाई ये मैंने एक हेक्सेन बना दिया, हेक्सागोन बना दिया, बराबर है, ये इंटीरियर होता है, ये भी 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 होता है, ये भी इंटीरियर होता है। तो कभी भी अगर रेगुलर पॉलीगन बन रहा है तो इंटीरियर एंगल्स और एक्सटीरियर एंगल्स क्या होते हैं, सेम होते हैं।
मतलब अगर इंटीरियर एंगल 30 डिग्री बन रहा है तो हर एक इंटीरियर एंगल क्या होगा 30 ही होगा, समझा। इसीलिए यहाँ पे लिखा है ईच इंटीरियर एंगल, मतलब एक निकाल दिया मैंने, समझ गया, क्योंकि सारे इक्वल ही है ना। अब बात करते हैं हम ईच एक्सटीरियर एंगल की, तो एक्सटीरियर भी क्या होते हैं, सारे इक्वल होते हैं। जब इंटीरियर इक्वल होगा तो ऑब्वियसली एक्सटीरियर भी क्या होगा, इक्वल होगा। बट एक्सटीरियर का मतलब क्या होता है, अगर किसी ने पूछा कि एक्सटीरियर एंगल कहाँ पे है, यहाँ पे ड्रॉ करके बताओ, तो वो मत ड्रॉ करना जो मैंने आपको बताया। आप क्या बताओगे कि देखो या तो आप एंटी क्लॉकवाइज जाओ या तो क्लॉकवाइज जाओ, दोनों में एक्सटीरियर एंगल का मेजरमेंट सेम आएगा। तो चलो हम चलते हैं क्लॉकवाइज सेंस में। तो इसको एक्सटेंड किया, इसको एक्सटेंड किया, इसको एक्सटेंड किया, इसको एक्सटेंड किया, मैंने अपने क्लॉकवाइज सेंस में सारे एंगल्स को एक्सटेंड कर दिया। इतना पार्ट इंटीरियर दिखाता है और इतना पार्ट, कोई दिक्कत? इसीलिए सम ऑफ इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर क्या होता है 180 लीनियर पेयर, समझा? कुछ समझा? तो अगर कहीं ये स्टेटमेंट लिखा होगा कि किसी भी रेगुलर पॉलीगन में इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल लीनियर पेयर में होते हैं, तो दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट, समझा? तो जैसे कि यहाँ पे देखो, अगर ये 30 होगा तो ऑब्वियसली ये उसमें से माइनस करके 120 होगा, 120 कितना होगा 150, ये 150 होगा, समझ में आया? तो हर एक सेम ही होगा, ये 30 होगा तो उसमें से माइनस करो, ऐसे करके। आप बोलोगे नहीं मिस वैसा नहीं, तो आप ऐसे कर लो ना, उल्टा चले जाओ, यहाँ से बढ़ा दो, यहाँ से बढ़ा दो, यहाँ से बढ़ा दो, यहाँ से बढ़ा दो, तो ये पार्ट हो गया, ये पार्ट हो गया, ठीक है? तो क्लॉकवाइज लो चाहे एंटी क्लॉकवाइज लो, दोनों में सेम आएगा, 30 माइनस ही करना पड़ेगा 180 में से, ठीक है? तो इधर बात करते हैं हम। इंटीरियर एंगल मेरे को आ गया है कितना 108 डिग्री प्लस एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 108 डिग्री, कितना आएगा 72 डिग्री, 70। तो देयरफॉर each exterior angle is equals to 72 into pi upon 180. 2 3s are 2 6s are 2 9s are 3 1s are 3 2s are 3 3s are 3 4s are 3 10s are 2 2s are 2 5s are। आंसर आएगा आपको 2 pi upon 5 रेडियन। थोड़ा फटाफट कॉपी करो, कॉपी करोगे तो उसके बाद मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज बताऊंगी। यस करेक्ट आंसर है। Next question. Find the angle between R hand HOUR R hand 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 and minute hand of a clock at पहला क्वेश्चन इसमें 5:15। हाँ find the angle between hour hand and minute hand of a clock at 5:15। 5:15 मतलब बता सकते हो उसका? 5:45।
4:45। 5 बजने में 15 मिनट बाकी है, उसका मतलब ये है। नहीं, 5:15 है ना। 5, 1 मिनट। 15 minutes in 45 is 4:45. 15 minutes में 5 बजेगा is क्वेश्चन कहाँ गया? 15 minutes in 5. 1/4 होता है और एक 1/4 होता है, तो 1/4 का मतलब 15 मिनट हो चुके हैं, उतना बच के, तो 5:15। ठीक है, Quarter तो 45 हुआ ना? ये क्यों कंफ्यूज कर रहे हो मुझे? Quarter तो 45 होता है ना? सही है, 5:15 है। 5:50. हाँ, 1/4 लिख लो भाई। 1/4 का मतलब ये लिख लेते हैं. इसका मतलब है 5:15। ठीक है, देखो 1/4 मतलब 15, क्वार्टर का मतलब ही होता है 15 मिनट। ठीक है, तो क्वार्टर का मतलब होता है 15 मिनट, तो 15 मिनट हो चुका है 5 बज के, और 1/4 का मतलब हुआ कि अभी 15 मिनट बाकी हैं उतना होने के लिए। नहीं नहीं नहीं, अगर 1/4 लिखा हुआ है तो हाँ 4:45। तो देखो, आपको बोल रहा है कि आर हैंड और मिनट हैंड में एंगल बताओ, तो मेरे पास दे रखा है 5:15। ध्यान से सुनना। हम इसमें शेप डाल सकते हैं क्या? ये रहा, सर्कल डालना है। ओ माय गॉड, बहुत ज्यादा इसका विड्थ है। नहीं, लेकिन इसका विड्थ बहुत ज्यादा है, बोल्ड बहुत है। कलर नहीं चेंज कर सकते हम? पेन पे जाते हैं, नहीं शेप पे ही जाते हैं। बॉर्डर लिखा है ना वहाँ पे. बॉर्डर कलर, कौन सा कलर ले लूं? फ्लो चार्ट, 2D शीट मतलब फ्लो चार्ट वाला ले लो. साइज थोड़ा कम कर देती हूँ, फ्लो चार्ट ले लो. हाँ. ये ले लूँ? हाँ. ठीक है, दिख रहा है तुम्हें हाँ. प्रॉपर कि कलर चेंज कर दूं? लाइट पिंक से लिख फर्दर. डार्क कलर लिखना कौन है? डार्क कलर सच्ची कम दिखता है प्रॉपर. सही दिख रहा है? हाँ ये सही. इसके बाद हम इसमें लाइन लेने वाले हैं, लाइन का कलर चेंज कर देती हूँ मैं, ये ले लेते हैं। तो ये देखो, एक यहाँ पे लिखा, एक यहाँ पे लाइन ड्रॉ किया, एक यहाँ पे किया और एक यहाँ पे किया, फिर एक यहाँ पे किया, एक यहाँ पे किया। कहाँ जा रहा है? मुझे स्क्रीन टैप कर दो. ये आया। इसके बाद हम लोग को यहाँ पे लिखना है, तो मैं लिखूंगी कैसे? पेन पे जाके ना, पेन पे जाते हैं हम और रेड कलर से लिखते हैं। यहाँ 12 बज रहा है, यहाँ 6 बज रहा है, यहाँ 3 बज रहा है, यहाँ 9 बज रहा है। हाँ, 1 2 बिना ड्रॉ किए नहीं बनेगा ये। 4 5 7 8 10 11। ठीक है, देखो इधर क्वेश्चन में बोल रहा है और एक शेप लेना पड़ेगा मुझे ये लेना पड़ेगा एरो, तो इसका कलर चेंज कर लेते हैं। कितना बोला? 5:15 ना। ठीक है, तो ये अपना सेंटर है। 5:15 मतलब 15 मिनट एग्जैक्टली इधर होगा। सही है, 15 मिनट एग्जैक्टली यहाँ पे होगा। 5:15 ड्रॉ कर रही हूँ। आ रहे हैं, बराबर है? सही बना है क्या?
सही है। देखो एग्जैक्टली मैंने 5:15 को मैंने देखो मिनट हैंड को 3 पे रखा है, बट 15 मिनट हो चुका है, तो मेरा एग्जैक्टली 5 पे नहीं है आर हैंड, थोड़ा सा आगे बढ़ चुका है कि 15 मिनट हो गया ना। समझ गया? समझा ना? स्टार्ट करें? बोल रहे इसके बीच का ये एंगल बताओ कितना होगा, फटाफट ड्रॉ करो। एक रिमार्क लिख लो। रिमार्क के लिए स्पेस चाहिए हमें। हाँ, लिखो इन 1 hour comma our hand covers in 1 hour our hand covers 30 degree and a minute hand covers 360 degree. Next point, in 1 minute comma our hand turns through 1/2 degree 1/2 degree ब्रैकेट लगा सकते हो, and minute hand turns through 6 degree. और कुछ चीज़ें वहाँ पे लिख लो जो कि आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला पार्ट जो मैं लिख रही हूँ। जो मैं अभी लिख रही हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपका डिग्री है और ये आपका रेडियन है। 0 डिग्री रहेगा तो 0 लिखना है, 0 डिग्री होगा तो 0 रेडियन लिखना है। अच्छा, 30 डिग्री होगा, फिर इसके बाद आ सकता है 45 डिग्री, फिर आ सकता है 60 डिग्री, फिर हो सकता है 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री और 360 डिग्री। ध्यान से सुनना, अगर आपको 0 डिग्री आ रहा है तो उसको रेडियन में 0 डिग्री लिखोगे, लेकिन 30 और 60 को कैसे याद रखना है? 3 आएगा तो 6 लिखो, 6 आएगा तो, समझ में आया? 60 बोला तो π/3, 30 बोला तो π/6, समझा? अच्छा, 45 को कैसे याद रखोगे? π/4, फर्स्ट डिजिट क्या है? 4 है, इसलिए। समझा? डायरेक्ट के लिए ही बोल रही हूँ। अभी आगे जब आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ोगे ना तो उसमें कन्वर्जन करने नहीं बैठोगे आप, फटाफट आपको याद होना चाहिए, माइंड में क्लिक होना चाहिए, ठीक है? 90 180 का मतलब क्या होता है? पाई, मैंने बताया 180 का मतलब पाई रेडियन होता है, तो 90 इज द हाफ ऑफ पाई, राइट? तो हाफ को हम किससे लिखते हैं? /2, ठीक है? वैसे ही 360 इज द डबल ऑफ 180, राइट? तो 2 पाई। कुछ समझा? तो 9 के टेबल में 27 कितने टाइम आता है? 3 टाइम आता है। तो 90 के टेबल में 273 टाइम आएगा, तो 90 कितना? π/2, 3 π/2, मतलब 3 मल्टीपल ऑफ π/2, ठीक है? ये लिख लो। टर्न्स थ्रू 6 डिग्री, 6 डिग्री। स्टार्ट करें? अब देखो हमें निकालना क्या था? हमें इसके बीच का एंगल निकालना है। कितना एंगल है? ध्यान से सुनना। पूरा एक सर्कल जो होता है कितने डिग्री का होता है?
पूरा एक सर्कल कितने डिग्री का होता है भाई? 360 डिग्री। ओके, 360 डिग्री में कितने लोग हैं टोटल? 12। तो एंगल इन 1 आवर कितना बना? लिखवाया ना मैंने? कहाँ से आया, समझ में आया? तो 1 घंटे में कितना एंगल बन रहा है, समझ में आया? अब मैं अज्यूम करती हूँ कि मेरा एंगल वहां ना होके मैं अज्यूम करती हूँ कि मेरा एंगल वहां ना होके कौन सा कलर से ले, वाइट ले लो, वहां ना होके एग्जैक्टली 5 पे है, चलेगा? मैंने अज्यूम करा कि हमारा एंगल 5:15 मिनट, वो जो छोटा सा गैप दिख रहा है उतना आगे ना होके सिर्फ उतने पे ही है, फिर 5 पे है और वहां पे तो 3 पे ही है एग्जैक्ट, मिनट है ना, तो 3 पे ही रहेगा ना, समझा? अब सुनो मेरी बात, मतलब कि अगर मैं बात करूं सिर्फ यहां से लेके यहां तक के एंगल की, हाँ, कितने आवर्स हैं उसके बीच में? एग्जैक्टली 3 और एग्जैक्टली 5 के बीच में कितने घंटे हैं? ये गधे लोग, 3 से 4 1 घंटा हो गया, 4 से 5 2 घंटे है ना, 2 आवर्स है बराबर। मैंने पहले बोला कि हमारा जो 5:15 हो चुका था उतना थोड़ा सा गैप था, तो मैंने एग्जैक्टली 5 पे अज्यूम किया आर हैंड को, और मिनट हैंड तो ऑलरेडी है 15 पे, उनके बीच में मिनट हैंड जो मैंने अज्यूम किया आर हैंड वो और मिनट हैंड के बीच में 2 आवर्स हो रहा है बराबर। तो मैं लिख सकती हूँ कि लेट अज्यूम दैट आर हैंड is exactly at 5. Okay, therefore angle in 2 hours is equals to 2 into 30 degree 60 degree। कोई दिक्कत तो नहीं, कुछ समझा? अच्छा, since we know that angle in 1 minute, ठीक है, सुनो मेरी बात, 1 आवर में कितना एंगल बन रहा था? 30 डिग्री का, तो 60 मिनट का मतलब भी क्या हुआ, 1 आवर ही हुआ ना, चलेगा? अच्छा, 1 मिनट का मतलब 630 डिवाइडेड बाय, चलेगा? कितना आएगा? देखो नेक्स्ट स्टेप लिखवाया मैंने, कुछ समझा? कुछ समझा? मतलब कि 1 मिनट में कितना एंगल बनता है? 1/2 डिग्री, समझ में आया? तो इसको आप 0.5 डिग्री भी लिख सकते हो, चलेगा? वही करेंगे। तो देयरफॉर एंगल इन 15 मिनट, ठीक है, तो 15 मिनट मतलब 15 इंटू 0.5, तो 15 मिनट में 7.5 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो देयरफॉर टोटल एंगल बिटवीन आर हैंड एंड मिनट हैंड एट 5:15 इज कितना हो जाएगा? इतना, सिर्फ इतना जो मैंने ये वाला ड्रॉ किया है, सिर्फ इतने में बन रहा था कितना? 60 डिग्री बराबर।
और जो इतना वाला पार्ट है, मैं जो ये वाला की हूँ, इसमें कितना डिग्री बन रहा है? 7.5। बात समझ में आई? तो टोटल कितना हो जाएगा? समझा कि नहीं समझा? ठीक है, तो आपको ऊपर वाला पार्ट लिखना है तो लिख लो। अच्छा, मैंने फर्स्ट वाली लाइन में क्या लिखवाया था कि 1 घंटे में 30 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो वो आपको अब याद रखना है माइंड में, ऐसा डिवाइड करके दिखाना नहीं है। डायरेक्टली लिख देना है कि 1 आवर में हमें पता है कि 30 डिग्री का एंगल बन रहा है। यहाँ पर डायरेक्टली लिख देना है कि 1 मिनट में 0.5 या फिर 1/2 डिग्री का एंगल बन रहा है। समझा? अच्छा, फर्स्ट पॉइंट में मैंने ये भी लिखवाया है कि 1 मिनट में कितना एंगल होता है? covers 360 degrees. बराबर है? अरे देखो, सुनो मेरी बात ध्यान से सुनना। ना ध्यान से सुनो, थोड़ा कंफ्यूजिंग होगा। 1 घंटे का मतलब जो आपका आर हैंड है वो यहाँ से यहाँ तक घूमेगा, तो ये कितना डिग्री बनाएगा? बात समझ में आ रही है? यहाँ पे हमारे पास 2 हैंड्स है, एक मिनट हैंड भी तो है ना, लेकिन मिनट हैंड 1 मिनट में पूरा राउंड घूम जाता है ना? इसलिए